आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की ये बुक है जिसमें आप देख रहे हैं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक यानी प्रश्न संख्या 15 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। साझेदारी फर्म का समापन क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर विनय एवं सोनू एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि का बराबर बराबर विभाजन करते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2020 को फर्म का विघटन करने का निश्चय किया। उक्त तिथि को फर्म का एक चिट्ठा निम्न था। यहाँ पर बैलेंस शीट बनी है जिसमें दायित्व यानी लायबिलिटी साइड और एसेट्स यानी संपत्ति की तरफ का संपत्ति पक्ष का मद लिखा हुआ है और नीचे इनकी बिक्री है और लेनदारों का भुगतान वगैरह है। तो सवाल को अब आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, रोकड़ खाता और साझेदारों के पूंजी खाते खोलिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले वसूली खाता जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं उसको तैयार करेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्मेट होगा रियलाइजेशन अकाउंट प्रश्न संख्या 16। तो यहाँ पर पार्टिकुलर्स रुपीज सबसे पहले हम एसेट्स साइड के उन संपत्ति पक्ष के संपत्तियों को लिखेंगे जिनको हम नीलामी में बेच सकते हैं। तो देनदार, स्टॉक, प्लांट और मशीनरी और ख्याति, यही रकम लिख देंगे। इन चारों को क्रमशः एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये चारों संपत्तियाँ हमारी यहाँ पर लिखी जा चुकी हैं। इसके बाद लायबिलिटी साइड में बैंक ऋण 5500 का है, इसका भुगतान सीधा कैश एंड बैंक अकाउंट में करेंगे। लेनदारों को यहाँ पर लिखेंगे 10,500 रुपये को बाई क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद इन चारों संपत्तियों की वसूली होगी। तो वसूली कैसे होगी यहाँ पर देखेंगे। प्लांट और मशीनरी से 9,500 रुपये, स्टॉक से 11,500 रुपये, देनदारों से 11,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो ख्याति से कहीं मतलब ख्याति की रकम 5,000 तो है लेकिन कहीं पर वसूली नहीं लिखा गया है, तो ख्याति से हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो प्लांट और मशीनरी का, स्टॉक का, डेटर का पैसा यहाँ लिखेंगे। टोटल 32,000 रुपये वसूल हो चुके हैं। इसके बाद समापन का खर्चा है 1,000 रुपये का। बैंक ऋण का पूर्ण रूप से यानी पूरा भुगतान किया गया है। अगर कम या ज़्यादा इस रकम में भुगतान होता तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में फ़ायदा हो या नुकसान हो उसका जिक्र जरूर करते। फिलहाल बैंक ऋण का पूरा भुगतान हुआ है, इसे कैश बैंक अकाउंट में पूरा भुगतान करेंगे। लेनदारों का 525 रुपये छूट काट कर भुगतान किया गया। तो ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इनको 525 रुपये कम करके भुगतान करेंगे। तो इसमें से अगर 525 रुपया कम कर देंगे तो हम यहाँ पर जब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर का तो 9,975 रुपये का भुगतान करेंगे और एक्सपेंसेज 1,000 का है। तो कुल भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा 10,975 रुपये का होगा। अब हम इनका डिफरेंस करेंगे और चेक करेंगे फायदा या नुकसान। तो डेबिट साइड का टोटल जब करते हैं तो 49,975 रुपये आता है। तो यही ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 49,975 में से 1, 2 इन दोनों को माइनस कर लेंगे यानी 42,500 को माइनस करेंगे। 7,475 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इसको हम विनय और सोनू में बांट देंगे इक्वल यानी बराबर बराबर, क्योंकि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। तो 3,737 रुपये 50 पैसे, 3,737 रुपये 50 पैसे आएगा। तो इसको हम 37 और इसको 38 कर देंगे तो पैसे वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हम हमेशा इनके रेशो में ही बांटते हैं। तो यहाँ पर लॉस हुआ है उसको हमने इक्वली बांट दिया और इनका इक्वली रेशो है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बराबर विभाजन करते हैं, यानी कि इनका लाभ हानि का बंटवारा बराबर का है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से बनेगा।
पार्टिकुलर्स विनय और सोनू, पार्टिकुलर्स विनय और सोनू। बाई बैलेंस बीडी में हम सबसे पहले पूंजी लिखेंगे। तो पूंजी जो रकम दी हुई है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। जो इनकी पूंजी है 15,000, 10,000, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15,000, 10,000। इसके बाद जो ये लॉस आया हुआ है 3,737 रुपये और 3,738 रुपये, इसको लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इसके बाद इसमें और कुछ दिया नहीं है, तो 18 मतलब ये 15,000 में से 3,737 रुपये माइनस करने के बाद इनको कैश या बैंक के माध्यम से 11,263 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। 15,000 ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। 10,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस सोनू का ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 10,000 में से 3,738 रुपये घटाएंगे तो 6,000 यानी 6,262 रुपये, 6,262 पेमेंट इनको मिलेगा। इसके बाद हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ मैं बाई लिखने जा रहा था, मतलब कि यहाँ मैं सोचा कि रिजर्व वगैरह होगा, बाद में पता चला यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये यूजलेस है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो अब हम बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट बनाने के लिए अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से फॉर्मेट रेडी करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। यहाँ पर जो बैंक या कैश का पुराना बैलेंस होगा, तो इसमें कैश का बैलेंस है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इसके बाद जब हमने नीलामी की थी तो नीलामी में हमें ये 32,000 रुपये की संपत्तियाँ बेच के पैसा मिला था, तो इस 32,000 को यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो दो पेमेंट तो यहाँ पर है, विनय को इतना रुपया, सोनू को ये रुपया मिलेगा, तो हम सबसे पहले इसे लिख देंगे बाय विनय कैपिटल और सोनू कैपिटल का। इसके बाद रियलाइजेशन के द्वारा हमने 10,975 का पेमेंट किया हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का 10,975 का पेमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक का लोन है 5,500 रुपये का, यहाँ लिखा है कि बैंक ऋण का भुगतान, बैंक ऋण का पूर्ण रूप से यानी सारा भुगतान किया गया, तो 5,500 का पूरा बैंक लोन का पेमेंट करेंगे। अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे 34,000 यानी कि 34,000 रुपये टोटल बैंक अकाउंट का आता है। इस प्रकार से इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और समापन आप देखेंगे ही कैश और बैंक अकाउंट पर हम कर देंगे। यहाँ पर इसका समापन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 को आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने मौजूद है, इसको पहले पढ़ेंगे फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आ, बा और सा इनका अनुपात दिया है, शुरू में ही 2-2-1 का अनुपात है। ये फर्म में साझेदार हैं, ये इनका दायित्व पक्ष यानी कि लायबिलिटीज साइड है और ये एसेट्स है। बैलेंस शीट बनी हुई है। इस तिथि को फर्म को भंग कर दिया गया है, यानी फर्म समाप्त हो गई। अब संपत्तियों की बिक्री से 38,000 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, देनदार यानी डेटर हैं, इन सभी को बेच करके इकट्ठे 38,000 रुपये मिल गए। इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया कि बिल्डिंग से कितना मिला, फर्नीचर से कितना मिला, स्टॉक से कितना मिला, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। इसका मतलब है कि सभी को बेच के टोटल सन्ड्री एसेट्स के नाम से 38,000 रुपये मिल गए। जो ये लेनदार हैं 12,000 के, इनको 11,000 में संतुष्ट किया गया, यानी इनको भुगतान 11,000 किया गया। 3,000 रुपये के एक दायित्व है क्षतिपूर्ति का, यानी कंपेंसेशन क्लेम है ये, जिसका भुगतान करना पड़ा। वसूली का 1,000 का खर्चा है। वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो अब सवाल के हिसाब से चलते हैं और इसका सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो किस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सबसे पहले नंबर पे हम इनकी संपत्तियों को लिखेंगे। तो संपत्ति कौन सी है, देनदार का 8,000 रुपया, स्टॉक का 6,000, फर्नीचर का 2,000, बिल्डिंग का 22,000। तो ये तीनों हम यहाँ पर चारों को लिख देंगे। ये चारों लिखने के बाद ये जो हमारा प्रोविज़न है 200 रुपये का, इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स।
इसके बाद अगला पॉइंट है लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज में यहाँ लेनदार लिखा हुआ है, तो लेनदार यहाँ पे 12,000 का है, इसके बाद और कोई लायबिलिटी है नहीं। तो क्रेडिटर्स 12,000 के हो गए यहाँ पर क्रेडिट साइड में। इसके बाद क्वेश्चन में वसूली चलेगी। तो भाई वसूली जब चलेगी तो वसूली में बिक्री से 38,000 रुपये सभी संपत्तियों को बेच के मिला, तो हमने बाई कैश बैंक लिख के सन्ड्री एसेट्स 38,000 रुपये लिख दिया। ये जो क्रेडिटर्स हैं इन क्रेडिटरों का 11,000 में भुगतान हुआ, तो यहाँ पर टू कैश बैंक अकाउंट का नाम डाल के क्रेडिटर्स का पेमेंट 11,000 रुपये करेंगे। और वसूली का जो खर्च हुआ है 1,000 का है, ये कंपेंसेशन क्लेम का पेमेंट है 3,000 रुपये का। तो ये पेमेंट हम डेबिट साइड में इधर करेंगे, क्रेडिटर्स का, एक्सपेंसेज का और कंपेंसेशन क्लेम का 3,000, तो कुल मिला के 15,000 का भुगतान होगा। तो अब इसका अगर डिफरेंस करते हैं तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल में डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड का 8 6 14 तो 16 और 22 38 और 15 53,000, तो 53,000 यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 53,000 ज़्यादा है और ये दोनों मिला करके 50,200 ही होता है। तो 53,000 में से 50,200 घटाएंगे तो 2,800 का लॉस आएगा इधर। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, लॉस हम ए बी सी के 2:1 के रेशो में बांट देंगे। तो 2,800 इंटू 2/5, फिर 2,800 इंटू 2/5 करेंगे तो और 1/5 करेंगे, तो ए बी सी का बंटवारा होगा 1120 1120 560। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में पहले नंबर पर हम पूंजी ही लिखते हैं। इसके बाद ये संचिति, ये रिजर्व है, 2:1 के रेशो में बांट देंगे। तो सबसे पहले हमने पूंजी लिखा है इनका 15,000 12,000 6,000 बाई बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद रिजर्व वही 5,000 रुपये को 2:1 के रेशो में बांट दिया, 2,000 2,000 1,000। ये जो लॉस है इस लॉस को हम डेबिट साइड में इस तरफ लाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बांट देंगे। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ये लॉस आ जाएगा, ये हमेशा क्रॉस चलता है ऐसे। इसके बाद ये टोटल जो ए का टोटल है 17,000 है, 17,000 में से 1120 अगर घट जाएगा तो इसका पेमेंट 15,880 रुपये का होगा। ऐसे ही बी का टोटल 14,000 है, इसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 14,000 ज़्यादा है, इसमें से 1120 को घटाएंगे तो 12,880 रुपये का भुगतान होगा। सी का टोटल 7,000 है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। 560 का लॉस घटा के 6,440 का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट ये रहा। टू बैलेंस बीडी में हम सबसे पहले पुराना बैंक का बैलेंस ये वाला 12,200 रुपया लिखेंगे। 12,200 लिखने के बाद इनके पास और कहाँ से पैसा आएगा, तो ये संपत्तियों को बेच के 38,000 रुपये आए थे, तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट का 38,000 रुपया लिखेंगे। इसका टोटल 50,200 रुपये हो गया। पेमेंट करेंगे 3 लोगों का, तो यही है ए बी सी का, इन तीनों का पेमेंट ए बी सी कैपिटल अकाउंट का यहाँ डालेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा हमने 15,000 का भुगतान ये वाला किया था, ये रियलाइजेशन अकाउंट है और इसमें हमने टू कैश बैंक के नाम से ये 15,000 पेमेंट किया था, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसका भी टोटल करेंगे तो 50,200 आएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ का जो टोटल है 50,200 यहाँ और 50,200 यहाँ आ गया है। इस प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट भी मैच हो चुका है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है रियलाइजेशन अकाउंट से, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17। तो जब यहाँ से शुरू होती है तो इसको हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको बताते हुए चलते हैं और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और फिर इसके आगे बैंक अकाउंट बनता है और यहाँ पर सवाल हो जाता है समाप्त। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ही इस वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। अगली वीडियो में हम, अब तो खैर ये चैप्टर ही समाप्त हो गया मुझे लग रहा है, अभी है सवाल, अच्छा अभी है, अभी 18 नंबर है, 19 नंबर है, 20 नंबर जो है ये तो फाइनल अकाउंट का सवाल है, इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 21वां सवाल हम बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम समापन ही कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अभी फ़िलहाल के लिए 16 और 17 दो प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है।
जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियो की अपडेट्स लेते रहें। ये चैनल पूरी तरह से कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स आपको कंटिन्यू इस पर मिलती रहेगी। अपने पास आपका अगर अपना कुछ सुझाव है, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, अगर आप कुछ अपना जिज्ञासा व्यक्त करना चाहते हैं तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे और आपके द्वारा बताए गए बनाए गए जितने भी सुझाव होंगे उन सुझावों पर हम ज़रूर अमल करेंगे। और अगर आपके पास कुछ ऐसा सुझाव है जिससे हम इस चैनल को और बेहतर बना सकते हैं तो वह अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और आप लोग बने रहिए, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे और भी बच्चों का भला होता रहे। इसी प्रकार से बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।